मार्केट में आज आप सभी को 100 से लेकर 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है जब तक निफ्टी 25,830 से लेकर 25,910 इन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे देता। तब तक कोई भी रैली जो निफ्टी में आएगी मोस्टली उसमें सेलिंग आ सकती है एंड वो रैली फेल हो सकती है। ये कंप्लीट एनालिसिस और ये परफेक्ट एजुकेशन कल वीडियो में जो मैंने आप सभी को क्लियरली बताया था दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे सारे वीडियोस को एंड तक देखते जाइए क्योंकि मेरे हर वीडियो में जो आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेगी एंड डेली बेसिस पे जो बढ़िया हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 200 लाइक्स रखते हैं तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए एंड आपको डेली बेसिस पे जो बढ़िया नॉलेज मिलता रहे। और साथ ही में हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इन पे जो डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं मैं, जिससे आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो गया, गैप डाउन होगा, किस दिन साइड में निकल सकता है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव या पुट साइड का, ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा एंड आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इस कोर्स का प्राइस 550 मैंने इसलिए रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर जो है इस कोर्स को सीख पाए एंड किसी के भी स्कैम में जो है आप लोग ना फंसे। पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 1700 से ज्यादा स्टूडेंट जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहते हो, लंबे समय तक इस मार्केट में बने रहना चाहते हो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब जो है आज के मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अब जो है मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो जो है आज की मार्केट में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा मैं, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। उसके बाद जो है मंडे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो मूव आया निफ्टी में टोटली बैंक निफ्टी की वजह से आया। बैंक निफ्टी मार्केट का एक लीडिंग इंडेक्स बन चुका है। उधर अगर कुछ भी बड़ा या छोटा चीज होती है तो उसका असर जो है आपको निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिलता है। अगर उधर कोई बड़ा मूव आता है कॉल साइड में तो आप लोग देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो निफ्टी भी अचानक से जो चलना शुरू कर देता है। ठीक है, हालांकि कोई न्यूज भी नहीं रहेगी फिर भी निफ्टी चल जाता है। बैंक निफ्टी अचानक से गिरता है तो निफ्टी में भी जो अचानक से आप लोगों को एक गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्योंकि बैंक निफ्टी अब एक बहुत बड़ा लीडिंग इंडेक्स बन चुका है तो पिछले 3-4 महीनों से निफ्टी और सेंसेक्स के मूव को जो वो काफी ज्यादा इंफ्लुएंस कर रहा है। सो बेसिकली स्टार्टिंग में ये जो मूव आया निफ्टी में तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ने जो इस मूव को मिस कर दिया होगा, बट उसके बाद इधर से आप लोगों को क्लियरली बोल रखा था मैंने कि 25,830 से लेके 910 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये रैली सस्टेन भी कर जाती, बट आप लोगों को क्या बोला था मैंने कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे आप लोगों को नजर रखनी। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर आप लोगों ने एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखा रहता तो आप लोग क्लियरली समझ गए होते कि ये रैली टोटली सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से आई है और कभी भी फेल हो सकती है। ठीक है, तो इधर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो बेयर्स के फेवर में था। फिर पुट कॉल रेशियो सिर्फ 100 पॉइंट की रैली में तुरंत जो 1.35 के आसपास आ गया था, जो कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट माना जाता है। और 25,830 से लेकर 25,910 एक मेजर कॉल लेटर का जोन है। सो एज अ रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कि फिर उधर से जो पुट साइड में एक बढ़िया ट्रेड मिला एंड ये ट्रेड एकदम शांत दिमाग वाला था। ठीक है, मतलब इसने जो आप लोगों को तकलीफ नहीं दी, वन साइडेड बढ़ता गया, सिर्फ आपको जो अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना था। ठीक है, तो यही होता है अगर आप पूरा डाटा इस्तेमाल करते हो, सब कुछ एनालाइज करते हो तो आपको जो है ऐसी शांति देने वाली ट्रेड जो है मिल जाती है। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं मंडे मार्केट के बारे में। तो मंडे मार्केट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सैटरडे संडे पूरा रिजल्ट से भरा हुआ है। इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके रिजल्ट आने वाले। रिलायंस का तो पता नहीं, बट एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट मेरे हिसाब से जो शानदार आ सकते हैं और क्लियरली जो स्टॉक के मोमेंटम को देख के पता चल रहा है। और पिछले 1 साल से मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूं कि आरबीआई के जो न्यू गवर्नर आए तो उन्होंने इतने ज्यादा बढ़िया डिसीजन लिए बैंकिंग सेक्टर को लेकर, जिससे आप लोग देख सकते हो पिछले 2 साल से निफ्टी 27,000 क्रॉस नहीं कर पाया, बट बैंक निफ्टी नए ऑल टाइम हाई लगाते जा रहे हैं। एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आप लोग देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने जो हायर लेवल्स पे सस्टेन करके क्लोजिंग दी है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बस क्योंकि एफआईएस की कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है, निफ्टी और सेंसेक्स हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, इसलिए बैंक निफ्टी इधर से आगे नहीं चल पा रहे। ठीक है, अगर इधर से जो थोड़ा बहुत एफआईएस की जो है बाइंग कंट्रीब्यूट कर दे तो बैंक निफ्टी वापस से न्यू ऑल टाइम हाई जो है लगाना शुरू कर देगा। ठीक है,
सो HDFC बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट मेरे हिसाब से जो है आप लोगों को शानदार देखने को मिल सकते हैं एंड उसी का रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है आज ऑलमोस्ट डे हाइस के आसपास क्लोजिंग दे रहा है और उधर जो है किसी प्रकार का भी जो है मतलब आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट जो अच्छे आने वाले हैं। सो मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग की जो है 90% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और एक गैप डाउन ओपनिंग के 10% चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी ओवरनाइट बहुत सारी खबरें आने वाली है, बहुत सारे अपडेट्स होने वाले, तो उन सबको देखकर एक कंफर्मेशन वाला वीडियो मैं कल सैटरडे को बनाऊंगा। बट करंटली जो मेरा एनालिसिस कहता है और जो सिचुएशन बन रही है तो उसके हिसाब से जो है एक गैप अप ओपनिंग की 90% पॉसिबिलिटी है और एक गैप डाउन ओपनिंग के 10% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हो, तो कोई भी अपडेट और न्यूज आता है तो मैं जो उधर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो उस गैप अप ओपनिंग के बाद क्या करना है, तो बेसिकली निफ्टी में तो अभी भी सेम स्ट्रेटेजी लागू है कि चाहे कितनी भी रैली क्यों ना आ जाए, जब तक निफ्टी 25,830 से लेके 25,910 इन लेवल्स के ऊपर निकल के क्लोजिंग नहीं दे देता या इनका ब्रेकआउट करके जो है 1-2 घंटे से ज्यादा सस्टेन नहीं करता, तब तक निफ्टी में जो है एक सेल ऑन नाइट स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल सकता है। एंड कोई भी रैली आती है तो मोस्टली वो रैली फेल होगी, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में ना ही FIS की बाइंग सपोर्ट कर रही है, कंटिन्यूसली वो लोग सेल कर रहे हैं। फिर थोड़ी सी भी रैली आ रही है तो पुट कॉल रेशो तुरंत जो है ओवरबॉट में आ जाता है, कैश मार्केट में बिल्कुल भी बाइंग नहीं है और हायर लेवल्स पे जो है कॉल राइटिंग बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो निफ्टी में तो चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन, सेम स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बोलूंगा मंडे मार्केट के लिए कि जब तक इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके जो है निफ्टी सस्टेन नहीं कर लेता 1-2 घंटे से ज्यादा या इस लेवल के ऊपर 1-2 दिन क्लोजिंग नहीं दे देता, तो कोई भी रैली आती निफ्टी में तो मोस्टली उसमें रिजेक्शन आएगा और उस रैली में जो है आप लोगों को सेलिंग आती हुई जो नजर आ सकती है, ठीक है। सो निफ्टी और सेंसेक्स के जितने भी ट्रेडर्स है, सो डेली मार्केट में सिर्फ आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नजर रखनी है। पहला है बैंक निफ्टी का मोमेंटम, दूसरा है पुट कॉल रेशो, तीसरा है एडवांस डिक्लाइन रेशो और चौथा है कि कैश मार्केट में बेसिकली कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग चल रही है, क्या कैश मार्केट में कोई फ्लो है या नहीं, ठीक है। तो ये चीजें डेली बेसिस पे जो है आपको निफ्टी में ट्रेड करने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर, तो HDFC बैंक के रिजल्ट जो है दोस्तों काफी ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। HDFC बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 60% वेटेज रखता है। जितने न्यू ट्रेडर्स है तो उन्हें HDFC बैंक का महत्व नहीं पता है बैंक निफ्टी के लिए क्या है, ठीक है। बट जो पुराने ट्रेडर्स है तो उन सभी को पता है कि जब भी HDFC बैंक के रिजल्ट आते हैं, अगर अच्छा आता है तो बैंक निफ्टी में ह्यूज गैप अप हो जाता है और बुरे आते हैं तो बैंक निफ्टी में ह्यूज गैप डाउन हो जाता है, ठीक है। 1-1.5 साल पहले जब भी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी तो मुझे अभी भी याद है एक बार HDFC बैंक ने जो थोड़े से बुरे रिजल्ट पेश कर दिए थे तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, जो कि बजट इलेक्शन ऐसे बड़े बड़े मोमेंटम जो मोस्टली बजट इलेक्शन कोई RBI पॉलिसी आती है तो तब देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट आप लोग देख सकते हो उस दिन कोई इवेंट भी नहीं था, सिर्फ HDFC बैंक ने क्योंकि जो बुरे रिजल्ट पोस्ट किए थे तो उसकी वजह से आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 1400-1600 पॉइंट का जो गैप डाउन देखने को मिल गया था। लिटरली जिन्होंने भी पुट का BTST कैरी किया था तुक्के से तो उनकी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई थी। 2-2, 4-4 रुपए की प्रीमियम जो 150, 200, 300, 400 चले गए थे, ठीक है। तो इस कदर लॉटरी लगी थी लोगों की, ठीक है। तो HDFC बैंक के रिजल्ट काफी ज्यादा मैटर करते हैं बैंक निफ्टी को, भले ही एक बार ICICI को अगर आप लोग इग्नोर करते हो तो चलेगा, बट HDFC का रिजल्ट जो है मंडे मार्केट के ओपनिंग के वक्त जो है बैंक निफ्टी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक का रिजल्ट न्यूट्रल टू पॉजिटिव आ सकता है, तो एक 200 से लेके 300-400 पॉइंट का गैप अप मुझे लगता है कि मंडे मार्केट हो सकता है। बाकी ओवरनाइट रिजल्ट कैसा आता है, क्या होता है, कौन सा अपडेट आता है, तो उसके हिसाब से जो मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि मंडे मार्केट क्या होने वाला है, ठीक है। करंटली जिस प्रकार की सिचुएशन है और जो मेरा एनालिसिस कहता है तो उसके हिसाब से मंडे मार्केट मुझे एक गैप अप ओपनिंग जो बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। 400 पॉइंट के आसपास का गैप अप मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो मंडे मार्केट हो सकता है, ठीक है। बाकी मैं कोई भगवान हूं नहीं, मुझे कोई HDFC का रिजल्ट पता नहीं, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, तो एनालिसिस बदल भी सकता है। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज है मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो मंडे मार्केट बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो आज जो 1.0 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। मतलब इधर से और 400 से लेके 600 पॉइंट की रैली का जो अपसाइड जो बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो मंडे मार्केट बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 6490 से लेके 6550, ठीक है। ये एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है बैंक निफ्टी मंडे के दिन, सो अगले हफ्ते जो है बैंक निफ्टी में आपको 61,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर इधर से अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 6800 से लेकर 61,000 इधर तक जो है कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि उधर तक जो है बैंक निफ्टी चला जाए, ठीक है। एंड डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 59,790 से लेके 59,830 का,
गलती से भी इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी वापस से 59,500 59,400 उन लेवल्स तक गिर सकता है। बाकी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के रिजल्ट जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं, तो उन पे आप लोग अपनी नजर बना के रख सकते हो। अगर दोनों ही बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट कर देते हैं तो एक ह्यूज गैप अप हो सकता है कि 1000 पॉइंट भी ऊपर जो बैंक निफ्टी खुल जाए। ओके रिजल्ट पोस्ट करते हैं तो 200 से लेके 300-400 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, और गलती से नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट करते हैं तो यही जो 500-1000 पॉइंट का गैप डाउन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मंडे मार्केट ओपनिंग के वक्त एक बहुत ही तगड़ा एक्शन भरा हुआ रहेगा। सो सैटरडे संडे सिर्फ आप लोगों को जो रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई इनके रिजल्ट पे जो नजर बनाए रखनी है। ठीक है, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। All my content is strictly for educational purpose. So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses because I am not SEBI registered. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great evening ahead.